Ola, I ask you for beneficial knowledge. In this video, we will talk about respiratory disorder, pneumonia. निमोनिया बहुत कॉमनली हम लोगों ने ये वर्ड अपनी लाइफ में सुना है और बहुत दफ़ा सुना है। व्हाट इज़ निमोनिया? अक्सर छोटे बच्चों को निमोनिया हो जाता है और लाजमी नहीं कि सिर्फ छोटे बच्चों को, एडल्ट्स में भी ये डिजीज़ पाई जाती है। सो टुडे वी विल डिस्कस हाउ दिस निमोनिया occurs, what are the causes of pneumonia, and what are the symptoms of pneumonia. So let's talk about it in little bit detail. So what is the definition of pneumonia? Pneumonia is an infection of lungs. Pneumonia basically क्या है? Simply lungs के अंदर infection. Now the point to be noted is कि bronchitis के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो infection तो bronchitis में भी होता है, लेकिन bronchitis में bronchioles या bronchi जो है उनकी inflammation हो जाती है, but in pneumonia it is not inflammation. It is not an inflammation kind of thing. It is just an infection of lungs. This infection affects both lungs. अगर ये infection दोनों lungs को affect कर ले तो we will say it is double pneumonia. और अगर ये simply एक ही lung को affect कर रहा है, either it's left or either it's right, तो हम इसको कहेंगे कि ये pneumonia है. Simply it's a pneumonia, otherwise it's double pneumonia. What are the signs and symptoms of pneumonia? हमें पता कैसे चलता है कि pneumonia क्या है? तो बेसिकली देखें, साइंस एंड सिम्टम्स में हम लोग चीज़ चेक कर रहे हैं. द सिम्टम्स ऑफ pneumonia इंक्लूड कोल्ड दैट इज़ फॉलोड बाय हाई फीवर, के शुरू में आपको सर्दी लगती है और उसके बाद हाई फीवर हो जाता है. जब भी आप किसी बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर उसकी चेस्ट चेक करता है, वो देखता है कि इसमें वीजिंग है यानी थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, और वो फ़ौरन आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसको फीवर हो रहा है, तो आप उसको अगर आंसर करें कि यस ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर या शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो वो आपको फ़ौरन से कहेंगे कि इसको माइल्ड अटैक ऑफ निमोनिया है, क्योंकि उसकी चेस्ट में फ्लूइड फिल हो जाता है, म्यूकस फिल हो जाता है, जिसकी वजह से वीजिंग हो रही होती है और वो बच्चा हाई ग्रेड फीवर भी फेस कर रहा होता है. शिवरिंग यानी उसमें आपको ठंड लगती है, आप कांपते हो, कपकपाहट आती है. एंड अ कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन, और आपको खांसी होती है जिसमें स्पूटम प्रोडक्शन हो रहा होता है, यानी आप वो उर्दू में आप उसको यूज़ कर सकते हैं रेशा. तो इसमें जो है वो स्पूटम प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है. सो पेशेंट्स में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ. ऑब्वियसली लंग्स में जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी ऑक्सीजन ठीक से जो है वो आप गैशियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज हो जाएगा. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाएगा. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, छोटे छोटे सांस लेकिन तेज तेज आ रहे होंगे. The patient's skin color may change and become dusky और purplish. जब आपकी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पेशेंट जो है वो नीला भी पड़ने लग जाता है. इतने सीवियर केसेस भी निमोनिया के सामने आते हैं प्रॉपरली अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ निमोनिया? इतना सीवियरली निमोनिया हो कैसे जाता है? तो बेटा निमोनिया की जो है वो मेजर कॉज जो है वो अभी तक जो निमोनिया की है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe. इट्स अ बैक्टीरिया दैट कॉजेज निमोनिया. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये हमारे लंग्स में जाके सेटल हो जाता है, सांस के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और जाके इन्फेक्शन कॉज करता है, वहाँ हमारे लंग्स को डैमेज करता है और इन्फेक्शन कॉज करता है. और उस इन्फेक्शन की वजह से हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. लेकिन सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही इज़ नॉट द कल्प्रिट. इसमें कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाज़ात फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं. तो इन्फ्लुएंजा वायरस भी निमोनिया कॉज कर सकता है और बहुत से फंगल इन्फेक्शंस में ऑल्सो कॉज निमोनिया. नाउ प्रिवेंशन. अब आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं निमोनिया को? प्रोटेक्शन के लिए देखें, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाए जो एक मेजर कॉज है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बैक्टीरियल जितने भी डिजीजेस होती हैं, जितनी भी डिजीजेस बैक्टीरियाज के थ्रू कॉज की जा सकती है, कॉज मतलब बैक्टीरिया की वजह से हो रही होती है, उसके अगेंस्ट हम वैक्सीनेशंस बड़े आराम से
प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के अगेंस्ट हम वैक्सीन्स प्रोड्यूस की हुई हैं हम लोगों ने, जो हम लोग को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से जो है वो लड़ने की इम्यूनिटी देती हैं। और जब हमारे अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाती है तो फिर हम लोग निमोनिया से प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन इज़ अगेंस्ट ओनली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। इसके बावजूद फंगल इन्फेक्शन या इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से जो निमोनिया होता है तो फिर उसको कैसे ट्रीट करेंगे? दैट्स वाई प्रिवेंट कर सकते हैं हम वैक्सीनेशन को, वैक्सीनेशन के ज़रिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई वाले निमोनिया को। लेकिन अगर हमें फिर भी निमोनिया हो जाता है तो हम उसको ट्रीट करेंगे। सो हाउ वी विल ट्रीट आवर निमोनिया? यूजिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हमारे वायरसेस को और जितना भी फंगल इन्फेक्शन है, इवन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ट्रीट करती हैं, वो उनको किल करती हैं और हम लोगों को एक हेल्दी जो है वो इन्वायरमेंट, सॉरी, हेल्थ जो है वो हमारी बहाल कर देती हैं। इनफैक्ट, सॉरी। So, I think this is enough for today. See you guys in next video. If you have any questions, any ambiguity, just comment down below. We are just a comment away to you. I'll try my best to get back to you as soon as possible. See you in next video. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दिल लगा के पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।